स्वागत है आप सभी सम्मानित शिक्षकों का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं निष्ठा मॉड्यूल 5 पर, जिसका नाम है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। इस वीडियो में हमने करीब 50 प्रश्नोत्तरी को सॉल्व किया है, ताकि जब आप एक्चुअल प्रश्नोत्तरी करने चलें तो आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस प्रश्नोत्तरी को। निष्ठा विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, शिक्षकों हेतु सतत व्यावसायिक विकास के पाठ्यक्रम, निष्ठा मॉड्यूल 5। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? उत्तर है ध्यान देने के कौशल की कमी। अगला प्रश्न है, कैरन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है, उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के? इसका उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? उत्तर है प्रताड़ना। जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं वही उसका सही उत्तर होगा सारे प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। इसका उत्तर है शरीर छवि। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं। लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और उत्तर है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। फोर्थ। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। उत्तर है जोखिम लेने वाला व्यवहार। अगला प्रश्न है, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्रायः नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है क्योंकि उसका उत्तर है शरीर छवि। अगला प्रश्न है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? उत्तर है कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मविश्वास। अगला है, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है? उत्तर है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। ब्लू लाइन। अगला है, किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। अगला प्रश्न है,
ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक, उत्तर है, मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थी के विकास का समर्थन करने के लिए, इसका उत्तर है, दूसरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला है, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। उत्तर है, करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। ब्लू लाइन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? इसका उत्तर है, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। तीसरा ब्लू लाइन। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? उत्तर है, एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। तीसरा ब्लू लाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? इसका उत्तर है, शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? उत्तर है, अजीबोगरीब केश विन्यास रखने का। अगला प्रश्न है, सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को रिक्त स्थान अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। उत्तर है, विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। उत्तर है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। उत्तर है, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। अगला प्रश्न देखिए, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में रिक्त स्थान परिवर्तन शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर है आर्थिक। दूसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? उत्तर है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसका, शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्तर है, विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। उस पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास रिक्त स्थान होने चाहिए। उत्तर इसका चौथा ब्लू लाइन है। दूसरों के साथ
संबंध स्थापित करने के लिए। इस पे क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता। पहला ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, उत्तर है किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। दूसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। उत्तर है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक किशोर रिक्त स्थान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। उत्तर है शरीर में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत केस योजना। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन रिक्त स्थान प्रक्रिया है। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। उत्तर है जोखिम लेने वाला व्यवहार। तीसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। चौथा ब्लू लाइन यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह रिक्त स्थान जा सकती है। उत्तर है दूसरा ब्लू लाइन शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? उत्तर है आँख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। दूसरा ब्लू लाइन इसका सही उत्तर है। और अंत में है, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। एक प्रश्न और रह गया है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? उत्तर है स्वास्थ्य के मुद्दे। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। उत्तर है दूसरा ब्लू लाइन करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। प्रश्न है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? इसका उत्तर है दूसरा ब्लू लाइन यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इस तरह से आज का हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ। आपने करीब 50 प्रश्नों को देखा। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप अपना प्रश्नोत्तरी करने चलें तो इससे सहायता लें। इसकी सहायता से आप 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले मॉड्यूल का वीडियो आपको ससमय मिलता रहे। धन्यवाद।